हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोभी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ गई है और लगातार कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इसके अलावा हमारे देश में किसान आंदोलन इसकी भी अलग ही पटरी चल पड़ी है, जहां पर ये रोज रोज नए नए मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं और किसान इस पर जमकर लड़ाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा सीमा पर भी तनाव बरकरार है और पाकिस्तान लगातार अपनी खराब हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान कई और मुद्दों को लेकर भी चर्चाओं में बना है। तो साथ ही साथ हमारे देश भारत में भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी आगे वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिले लक्षण। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर ईडी का छापा। किसान आंदोलन, 6 पहरेदारों के सुरक्षा कवच के बीच टेंट में रहती हैं 70 महिलाएं। राजनाथ सिंह ने चीन पाक को चेताया, हम शांति चाहते हैं लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। BSNL ने बदला अपना ये प्रीपेड प्लान, अब 1 साल के लिए मिलेगा इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन। पेट्रोल डीजल से आम आदमी को मिली राहत, लगातार 23वें दिन भी नहीं बढ़े दाम। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। PNB महिलाओं के लिए लाया खास योजना, शुरू करे अपना बिजनेस और करे मोटी कमाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करते हैं। ये आपका मोटिवेशन है। आपका ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम यूं ही आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 16,432 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 567 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,02,24,303 हो गई है। देश में अब तक 1,48,153 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 3,18,138 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया। इससे पहले बीते दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ही ऐसे मामले सामने आए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसके बाद भारत ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। हालांकि बीते कुछ वक्त में यूके से जितने भी लोग लौटे हैं उनकी जांच हो रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला। बच्ची का परिवार ब्रिटेन से लौटा था, जिसके बाद बच्ची समेत उसके माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि नया स्ट्रेन सिर्फ 2 साल की बच्ची में ही मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यौन शोषण केस में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का छापा पड़ा है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में स्थित गायत्री के घर पर करीब आधा दर्जन अधिकारी मौजूद हैं। यौन शोषण केस में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर ईडी का छापा पड़ा। इलाहाबाद से आई ईडी की टीम घर में गहनता से छानबीन कर रही है। करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री के घर पर मौजूद हैं। आय से संपत्ति के मामले में इलाहाबाद से आई ईडी की टीम घर में गहनता से छानबीन कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर के अलावा पूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रहे मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। बता दें कि मंगलवार शुरू हुए इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। मंगलवार को सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर 2 आतंकी छिपे थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया। एक हफ्ते में जम्मू संभाग में लश्कर के 6 मददगार
बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र व अन्य पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पाकिस्तान कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी माहौल बिगड़ने की साजिश रच रहा है। इसके लिए उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद से षड्यंत्र बुना है। लश्कर अपने स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंधु बॉर्डर पर मन से करीब 300 मीटर की दूरी पर 200 मीटर के क्षेत्र में टेंट सिटी में 70 महिलाएं 6 पहरेदारों के सुरक्षा कवच के बीच रह रही है। ये पहरेदार 24 घंटे महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इस बीच किसी भी पुरुष का टेंट क्षेत्र में प्रवेश करना नामुमकिन है। महिलाओं के लिए बॉर्डर पर करीब 200 मीटर के दायरे में 70 टेंट लगाए गए हैं, जिनमें केवल महिलाओं के रुकने के लिए अनुमति है। महिलाओं की सुविधा को देखते हुए टेंट के नजदीक ही एक महिला शौचालय की व्यवस्था भी की गई है, जिससे रात के समय महिलाओं को दूर न जाना पड़े। सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को समर्थन देने पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के जत्थे के साथ ही आई हैं। ऐसे में रात के समय बॉर्डर पर रुकने पर महिलाओं को समस्या भी हो रही थी। इसे देखते हुए दिल्ली के एक संगठन ने महिलाओं के रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। अब आइए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार 23वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाव देखें तो बुधवार को पेट्रोल 83.71 रुपए जबकि डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि 20 नवंबर से 15 बार बढ़ोतरी से पेट्रोल 2.55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। उधर भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नवम्बर से 5% घट गया, जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र की कंपनी केरन वेदांत द्वारा संचालित राजस्थान ऑयल फील्ड्स में उत्पादन में भारी गिरावट आना है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 83.71, 85.19, 90.34, 86.51 रुपए प्रति लीटर है। और उसी प्रकार क्रमशः डीजल के भाव 73.87, 80.51, 77.44, 79.21 रुपए प्रति लीटर है। देश के कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में मौसम को और सर्द कर दिया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी होने की पूर्वानुमान जताया है। IMD के अनुसार 31 दिसंबर के बाद से इस हिस्से में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, साथ ही शीत लहर भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक बेहद घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक घने कोहरे के आसार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने 1999 रुपए वाले अपनी एनुअल प्रीपेड में बदलाव किया है। अब इसमें एक्सटेंडेड इरोज नाउ मिलेगा। वहीं लोक धुन सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी को कम किया गया है। इस प्लान के बाकी बेनिफिट्स पहले जैसे ही रहेंगे। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने अपने 1999 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब इस प्लान में 60 दिन के लिए लोक धुन कंटेंट सब्सक्रिप्शन और 1 साल या 365 दिन के लिए इरोज नाउ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पहले इस प्लान में 1 साल के लिए लोक धुन सब्सक्रिप्शन और सिर्फ 60 दिन के लिए इरोज नाउ सब्सक्रिप्शन मिलता था। BSNL के 1999 वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, होम प्लस, LSA प्लस, मुंबई और दिल्ली के साथ भी नेशनल रोमिंग मिलती है। फ्री कॉलिंग के लिए इसमें रोज 250 मिनट की लिमिट है। इसके अलावा प्लान में रोज 3 GB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जाता है। इसके बाद डेटा की स्पीड घटकर 80 kbps हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन, RC और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग ने पहले कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, RC परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया
लिया था। मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्यवाही नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को राहत दी गई है। अब 31 मार्च 2021 तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को फिर से जताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है, लेकिन देश के आत्मसम्मान पर किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने कहा, नरम होने का मतलब ये कतई नहीं कि कोई भी हमारे गौरव पर हमला कर सकता है और हम चुपचाप बैठकर देखेंगे। भारत अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपने गौरव से समझौता कभी नहीं करेगा। इस साल चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर हुई झड़पों के बीच दोनों देशों के संभावित गठजोड़ को लेकर सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी नजर चिड़िया की आंख पर है। जो हमको छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने रिश्ते बना कर रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी देश की महिलाओं के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बैंक की ओर से महिलाओं की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, जिससे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके और उनको पैसों की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि बैंक की इन 4 योजनाओं के जरिए आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएनबी ने ये सभी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर ही लॉन्च की है। पीएनबी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। बैंक इसके लिए स्वयं सहायता समूह या फिर अन्य नॉन प्रॉफिट संस्थानों के जरिए महिलाओं को गैर कृषि कार्यों से संबंधित व्यापार को खड़ा करने में आर्थिक तौर पर मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।